पता लग रहा था कि उसी लड़के ने यहाँ पर एक्सीडेंट किया, लेकिन इन सबको छुपाने के लिए उस परिवार का यहाँ पर ड्राइवर अपने आप को इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मानने लग गया। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कानून को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जाए। अब ये दो जो एक्सीडेंट हुए वो महाराष्ट्र के ही दोनों शहरों में हुए, पुणे और मुंबई में। इस पर यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा तो खड़ा होगा, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर पुणे केस में रात के 3 बजे यहाँ वहाँ का विधायक आ जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि मेरा यहाँ पर फैमिली रिलेशन था, इस वजह से मैं यहाँ पर आता हूँ। अगर कोई गरीब या कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पर इस एक्सीडेंट में किसी को मारता तो यहाँ पर कोई भी नेता या कोई भी एमएलए उस वक्त वहाँ पर नहीं आता। और ऐसा ही हमें यहाँ पर मुंबई के एक्सीडेंट में देखने को मिलता है। जो एक्सीडेंट जिस लड़के ने किया उसके पिता यहाँ पर शिवसेना के नेता हैं, और यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम इस केस के ऊपर क्या बोलते हैं। जो मुंबई में हिट एंड का जो घटना जो हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और मैंने पुलिस के साथ बातचीत की है। इसमें कोई भी हो उसको एक नजरिए से देखा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी कार्रवाई जो है वो सख्त की जाएगी नियम के अनुसार, और जो भी हो कानून के सामने। अब यहाँ पर हम सीएम साहब से बोलना चाहेंगे कि जो पुणे केस हुआ है वो भी तो मुंबई में ही हुआ है, वहाँ तो अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला। वहाँ तो अपराधी को एक ऐसी सजा दी गई है जो मजाक बन के रह गई है। 300 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखा। मतलब यहाँ पर अमीर आदमी के लड़कों अब इतना उकसाया जा रहा है, इतना यहाँ पर प्रभावित किया जा रहा है कि कोई भी अपराध कर लो, तो किसी का भी मर्डर कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे पीछे हमारा सपोर्ट, राजनीतिक सपोर्ट है, कानून अपनी जेब में है, तो यहाँ पर तुम्हारा होने वाला कुछ नहीं है। अब यहाँ पर इस केस को धारा 304 के अंदर लिया जाता। धारा 304 यानी कि कॉपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग और मर्डर। इसमें यहाँ पर कॉपेबल का मतलब होता है कि आप जानते थे कि अगर आप ये गलती करोगे तो यहाँ पर किसी की मौत हो सकती है यहाँ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक गलती कर, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको 10 साल तक सजा होती है। तो यहाँ पर यही केस यहाँ पर मीरा पर लगा हुआ है अभी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मीरा को भी यहाँ पर सजा मिल पाएगी? नहीं, हमें यहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि वो गाड़ी के नंबर प्लेट चेंज करता है एक्सीडेंट के बाद, और यहाँ पर वो 60 घंटे तक फरार रहता है कि उसका एल्कोहल का नशा और ड्रग का नशा यहाँ पर खत्म हो सके। उसके बाद उसका टेस्ट यहाँ पर किया जाए तो उसमें कुछ ना मिले, और यहाँ पर गाड़ी की सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसा हमें पुणे पोर्शन केस में मिला, वैसा यहाँ पर गाड़ी की सीट यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते, ताकि यहाँ पर जो पूरा केस है उस ड्राइवर पर बन सके, जो आप मेन अपराधी है उसको यहाँ पर छोड़ दे। और जो मेन बात यहाँ पर निकल के आती है कि अब तक जितने भी एक्सीडेंट यहाँ पर अमीर औलादों ने किए हैं, वहाँ पर किसी को भी यहाँ पर सजा नहीं मिली। जैसे कि हम देखते हैं अहमदाबाद हिट एंड ड्रग्स केस, जिसमें 160 की स्पीड से आ रही कार हाईवे पे खड़े यहाँ पर 9 लोगों को एक चेकवान ने यहाँ पर कुचल दिया, उनको वहीं पर मार दिया, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। नोएडा का ओनली एंड हिट ड्रग्स केस, जिसमें यहाँ पर एक बॉडी कार जो उन लड़कों की भी नहीं थी, वहाँ पर लाउड गाने चला आ रहे थे, और यहाँ पर फिर वो लोगों को कुचल देते, लेकिन हुआ क्या? इस केस में भी कुछ। दिल्ली का सिद्धार्थ शर्मा केस, जिसमें यहाँ पर एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने मर्सिडीज से यहाँ पर रास्ते पे चल रहे सिद्धार्थ शर्मा को कुचल दिया, और उसी समय उनकी मौत हो गई। और अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के ही पुणे में उन्हें पोषण एक्सीडेंट, उसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पर कोई गिरफ्तार किया गया, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि वेदांत ने यहाँ पर एक्सीडेंट किया था, एक लड़की और एक लड़की को मारा, बिना लाइसेंस के यहाँ पर गाड़ी चला रहा था, ड्रग्स एल्कोहल का नशा कर रखा था, लेकिन इसके बाद में यहाँ उसको अभी तक सजा नहीं मिली। यहाँ पर गवर्नमेंट को भी पता है कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट डिसीजन ही नहीं ले रही। अगर आपको देखना है ना सबसे बेस्ट डिसीजन कहाँ लिया जाता है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी द हिंदुजा फैमिली, जो उस देश के यहाँ पर बहुत ही अमीर व्यक्ति, लेकिन उनको एक छोटे से इल्जाम में 4 साल की सजा हो गई पूरी फैमिली। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। लेकिन भारत में यहाँ पर ऐसा नहीं होता। भारत में यहाँ पर अमीर व्यक्ति जो अपने बच्चों को यहाँ पर सिखा रहा है या किसी का एक्सीडेंट भी कर देता है, मैं सब संभाल लूंगा, क्योंकि कानून और सरकार अपनी जेब में ही है। आपने देखा होगा कि जो भी बड़ा अमीर व्यक्ति यहाँ पर एक्सीडेंट करता है, कोई ना कोई यहाँ पर पॉलिटिशियन आकर खड़ा हो जाता है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर गरीबों के लिए जस्टिस कैसे है? तो दोस्तों, इंडिया की कानून व्यवस्था के ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो आएगी, फुल वीडियो आएगी, जिसमें हम बताएंगे कि इंडिया की कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है, क्या गरीबों को यहाँ पर जस्टिस मिल रहा भी है या नहीं मिल रहा। सिर्फ नाम से यहाँ पर जस्टिस दिया है, कानून कार्रवाई हो रही है, लेकिन वही यहाँ पर अपराधों को बढ़ा। उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर प्रदीप नकवा और कावेरी नकवा, जिसकी यहाँ पर मौत हो गई, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि मिल पाए। जैसा हमने अभी तक जितने केस हुए कि अमीर व्यक्ति की बिगड़ी औलादें यहाँ पर फ्री होकर घूम रही है, किसी को भी यहाँ पर अभी तक सजा नहीं मिली है, तो यहाँ पर इसको भी क्या सजा मिलेगी? कुछ दिन यहाँ पर मुंबई में ये केस ट्रेंडिंग में रहे, कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ धरने हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वही फिर से रूटीन चालू हो जाए। कोई इस केस के बारे में नहीं जानेगा, जैसे पुणे केस के बारे में हुआ, किसी के अन्य केस के बारे में, वही यहाँ पर लोगों की जान जाती रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर